जय जोहार मोर भाखा मोर खबर में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग लेखिका सन्हा और बुलेटिन की शुरुआत करबो। सबले पहली बड़का खुशखबरी है किसान मन बर। छत्तीसगढ़ के किसान मन बर ए बड़का खुशखबरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा किसान मन के हित ला सर्वोच्च प्राथमिकता देवत धान खरीदी के प्रक्रिया में राहत दी है। जिन्हा किसान 31 जनवरी तक धान नहीं बेच पाए ओ किसान MSP में 5 फरवरी और 6 फरवरी के धान बेच सकी। किसान मन ला कोनो भी प्रकार की असुविधा ना हो एकर बर CM विष्णुदेव साय हा बारदाना उ हमला के समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करे के घलो अधिकारी मन ला निर्देश दीन है। और धान खरीदी की तारीख बढ़े के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा हा कहिन कि मुख्यमंत्री किसान मन के हित में संवेदनशील है और कोनो भी किसान ला धान बेचे में दिक्कत नहीं होही। लेकिन मंत्री हा स्पष्ट करीन कि जनता के संग कांग्रेस के कोनो लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ कवासी लखमा की जमानत में गृह मंत्री हा कहिन जमानत न्यायालय हा दे है। लीकर स्कैम कोल स्कैम करेगी जेखर जांच करे जात बे। कवासी लखमा ला बलि के बकरा बनाए गे रहिस। ये अनवरत इस बात को जानते हैं, समझते हैं। बहुत सारी कार्यवाहियां इस बार इसलिए भी हुई हैं जो धान की खरीदी की प्रक्रिया में गलत करते रहते हैं उन लोगों पर। अभी 2 दिन बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और वो निर्णय पूरी ही बात का करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी किसान को कोई भी परेशानी शेष रह जाए। उनको जमानत न्यायालय ने दिया है, वो अपने न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करें, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु मुझे ये कहना है कि जो लिकर स्कैम हुआ था छत्तीसगढ़ में, जो भ्रष्टाचार के सरताज थे भूपेश बघेल, उन्होंने लिकर स्कैम किया, कोल स्कैम किया, BMF स्कैम किया और जाने क्या क्या किया जिसको छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। उस विषय पर तथ्य हैं और उन तथ्यों की जांच एजेंसियां कर रही हैं। इस विषय पर कि उनको इसके छूटने के आने पर कोई जश्न मनाना, इस समर्थन की बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बनाया गया है, फंसाया गया है और षड्यंत्र पूर्वक इनके द्वारा फंसा। उन्हें पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कवासी लखमा ला जमानत मिले बाद में बस्तर में कांग्रेस कार्यकर्ता मन में खुशी के लहर दौड़ गए। जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता मन हा फटाका फोड़ीन, मिठाई बांटीन और संग ही जोरदार आतिशबाजी के संग जश्न मनाइन। एवेर कवासी लखमा के समर्थक मन हा एला सत्य और न्याय की जीत बताइन। कार्यकर्ता मन के कहना है कि जल्द ही कवासी लखमा की रिहाई होही और वो फिर सक्रिय राजनीति में लौटी। षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के उद्देश्य के साथ ही हमारे नेताओं को जेल भेजने का काम किया। लेकिन सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता। आज सत्य की जीत हुई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारे नेता को जमानत मिली है। हम संविधान को मानने हुए लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और हमें संविधान पर भरोसा था कि हमें जीत मिलेगी और आज हमारी जीत हुई है। कबीरधाम जिला में धान शॉर्टेज मामला हा नवा मोड़ ले है। साल 2024-25 के बेर लगभग 7 करोड़ रुपया मूल्य के धान की कमी ला लेके मीडिया में बयान दे में जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा ला निलंबित कर दीन है। उखर कथित बयान में कमी के कारण चूहा और दीमक ला बताई गई रही से जेकर बाद प्रबंधक संचालक रायपुर के सिफारिश में एक कार्रवाई करेगी। निलंबन के बाद जिला प्रशासनिक महकमा में हलचल तेज हो गए है। देखिए, प्रदेश के 65 संग्रहण केंद्र में हम आधे से भी कम है हमारा स्थान। 2 भाग में बांटेंगे तो हमारे यहाँ प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्रों में हमारे यहाँ से ज़्यादा 60 है। हम तो काफ़ी स्थिति अच्छी है हमारे यहाँ। हम 2.98 है, वहाँ बघर्रा में 3.5 है, 4 बाटा में। तो सर वजह क्या है उसमें, वजह क्या है 60 करने का? खुले में धान रखा है, खुले मैदान में रखा हुआ है तो इसके लिए चूहे हैं, कीड़े हैं, दीमक है, मौसम है। राजनांदगांव बालोद रोड स्थित मोहारा में गोल्डन होटल ढाबा में पुलिस छापा मारी। जानकारी के मुताबिक होटल में अवैध हुक्का बार चलात रहीन और नशीला वस्तु परोसे जात रहीन।
एसपी अंकिता शर्मा के निर्देश में बसंतपुर पुलिस की टीम हा शुक्रवार रात 24 दिन छापामा होटल संचालक जोगू गुप्ता समेत 11 लोगन मल्ला गिरफ्तार करेगी। बरामद करेगे सामान में हुक्का और अवैध नशा के सामग्री शामिल है। थाना प्रभारी बसंतपुर पुलिस टीम लेकर उपस्थित हुए थे, जिसमें 10 लोग के द्वारा अवैध रूप से हुक्का का सेवन करना पीना पाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो कोटपा एक्ट है उसके तहत जो ढाबा का संचालक है गुप्ता और बाकी जो 10 लोग हैं उनके विरुद्ध में कोटपा एक्ट के अलग अलग जो प्रावधान हैं, जिसमें जो संचालित करने वाले हैं उनके अजमानती धारा के तहत तो बाकी को अजमानती धारा के तहत जो निहित प्रावधान उसके तहत कार्रवाई की जा रही है और उसमें सभी को गिरफ्तार करके विधिवत विवेचना में लिया गया है। और राजनांदगांव में धर्मांतरण ला लेके विवाद बढ़ गए हेबे। नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र के कतको केंद्र विशेषकर धर्मपुर, मोतीपुर, नेहरू नगर, शंकरपुर, गौरी नगर और चिखली में धर्म परिवर्तन की गतिविधि सामने आए। विश्व हिंदू परिषद हा पुलिस अधीक्षक ला ज्ञापन सौंप के कड़ा कार्रवाई के मांग करीन। ज्ञापन में आरोप लगाए गए कि कुछ लोगन मन हा घर में बिना अनुमति के चर्च बना के प्रलोभन दे के धर्म परिवर्तन करा थे। पुलिस मामला की जांच में 2000 लोगन मन के धर्म परिवर्तन के मामला में आगू आहे। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री अनूप श्रीवास्तव कहिस की प्रार्थना सभा के विरोध करे जावत है और उचित पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है। संगठन के शिव वर्मा कहिस कि ओ कोनो धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन नियम के तहत भविष्य में सख्त कार्रवाई करे जाही। सभी मीडिया वालों में मतलब हम लोग को बदनाम किया जाता है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धर्म के खिलाफ है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। जो इन लोग हिंदू धर्म के लोगों को प्रलोभन देकर रोग ठीक करने के नाम लेकर धर्मांतरण किया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। और अभी आप देखिए मोतीपुर में विगत 4-5 वर्षों से मोतीपुर का जो बड़ा तालाब है और रामनगर है, वहाँ हम लोग बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक वहाँ 50 से 60 लोग आकर इकट्ठे होकर जो प्रार्थना सभा ये लगा रहे हैं अवैध रूप में, वो बंद होना चाहिए। एसपी ऑफिस के पास में एसपी साहब के पास में हम लोग आज धर्मांतरण के विरोध में ज्ञापन सौंपने आए थे। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ईसाई समुदाय के द्वारा हमारे हिंदू भाइयों के प्रलोभन देकर धर्मांतरण कर रहे हैं, उनके खिलाफ में हम लोग आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे। और धर्मांतरण का यह जो विषय है, 9 तारीख को जो हमारे धर्मापुर में जो सबसे बड़ा कांड हुआ था, जो आज वो इनसे जो पूछताछ में पता चला कि 2000 लोगों को उन्होंने धर्मांतरण करवाया है और उन पर कार्रवाई चल रही है। प्रशासन की उस कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट भी हैं, लेकिन आज उसके आड़ में जगह जगह पे जैसे नेहरू नगर हो गया, गौरी नगर हो गया, पनेका हो गया, यहाँ पे मोतीपुर हो गया, रामनगर हो गया, इन क्षेत्रों में लगातार अविरल चलते आ रहा है। उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उसी कार्रवाई हो उस पर ये ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रशासन को आज ज्ञापन सौंपा गया है। और डोंगरगांव के अब्दुल बाबर अंसारी हा पुलिस समाज अध्यक्ष के ऊपर अवैध जमीन बेचे और अन्य अनियमितता लले के आरोप लगाए है। एक बाद ओला समाज ले बहिष्कृत कर देगिस और उखर घर में कोनो भी नहीं आवत है। अब्दुल बाबर हा न्याय के मांग करत है और दावा करत है कि उखर अधिकार और अवैध बिक्री ऊपर कार्रवाई करे जाए और रोजी रोटी और सामाजिक बहिष्कार ले परेशान है। की ज़मीन कहाँ कहाँ क्यों कौन दिया है, कितना है, इसकी जानकारी मैंने मांगा था। तो इसकी वजह से ये लोग बोले कि तू होता कौन है पूछने वाला, तेरी औकात क्या है, तेरे बाप भी वही था, तेरे खानदान वही है, ऐसा लंद फंद बोल के उल्टा सीधा बोल के मेरे को समाज से बाहर कर दिया जाए। आज 2 साल से मैं समाज से भटक रहा हूँ। मैंने कलेक्टर साहब के पास गया था, कलेक्टर साहब के पास मैंने आवेदन भी दिया है, 2-3 बार दे चुका हूँ, और लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वहीं धमतरी जिला में अस्पताल में मृत लड़का के जन्म के बाद परिजन मन हंगामा करीन। रामसागर पारा निवासी दिलीप कुर्रे हा बताइन कि ओखर पत्नी ला नॉर्मल डिलीवरी पर भर्ती कराए गए रही, लेकिन प्रसव के बेर लड़का मृत पैदा होइस। परिजन मन हा अस्पताल में लापरवाही के आरोप लगाइन है और दोषी ऊपर कार्रवाई की मांग करीन है। सिविल सर्जन हा बताइन कि लड़का मन हा प्रसव के बेर गंदा पानी निगल ले रही, जेखर ले उखर मौत होइस। प्रशासन हा मामला की जाँच शुरू कर दे है।
ग्राम सागर पारा की से 28 जनवरी से इस अस्पताल में भर्ती थी। उसका लगातार इलाज जारी था और बच्चे भी नॉर्मल थे और महिला भी नॉर्मल थी। लास्ट डिलीवरी के मौके पर बच्चे डिलीवरी के समय बच्चे ने गंदा पानी पी लिया, जिसकी वजह से अकस्मात उसकी मौत हो गई। और ये बात जो है मरीज के परिजनों को विश्वास नहीं हुआ कि शायद स्टाफ की लापरवाही से हुई होगी। डॉक्टर बोला सर कि नॉर्मल हो जाएगा, ममता आपको टेंशन नहीं है, सब बोले। अपन डॉक्टर को पूछे है कि होगा कि नहीं सर डिलीवरी ने नॉर्मल नहीं होगा कि नहीं होगा, बता दो। नहीं नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन मत लो, कुछ चीज का दिक्कत नहीं बोले। अब बच्चा खत्म हो गया। बताओ हम लोग के पास कार्रवाई होना चाहिए, हम लोग के लिए पूरा कोई हाँ कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर हम जाएंगे, आवेदन भी करेंगे हम वहाँ। रायपुर में प्राइवेट स्कूल के स्थानीय वार्षिक परीक्षा ला लेके बड़का बदलाव करेगी है। अब ये परीक्षा स्कूल प्रबंधन नहीं बल्कि जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम ले आयोजित होगी। लोक शिक्षण संचालय एखर बर दिशा निर्देश जारी कर दिन है। बोर्ड कक्षा के अलावा जम्मो कक्षा की परीक्षा 25 मार्च ले 10 अप्रैल के बीच होगी। समय सारणी जिला स्तर में तय होगी। मूल्यांकन 20 अप्रैल तक पूरा करके 25 अप्रैल तक अंक सूची तैयार करे जाही, जबकि परिणाम 30 अप्रैल के घोषित होगी। और जांजगीर चांपा जिला मछुआरा समाज मछुआ नीति में संशोधन के मांग ला लेके जिला मत्स्य कार्यालय के घेराव करके अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिन। आंदोलन के नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गायकवाल करत रही। बड़का संख्या में मछुआ समाज के लोगन मन सड़क में उतर के रैली निकालत विरोध जताई, जेखर ले जांजगीर चांपा मार्ग में यातायात प्रभावित होई से। और मछुआ समाज आरोप लगाइन कि गैर मछुआरा लोगन मन पट्टा वितरित करे जात हे। मछली पालन के पट्टा में लेन देन और घूसखोरी होवत हे और वास्तविक हकदार मछुआ परिवार मन वंचित रखे जात हे। गायत्री गायकवाल चेतावनी दिन की मांग पूरा नहीं होए में आंदोलन तेज होही और कड़ा कदम जैसे चक्का जाम उठाए जाही। फिलहाल जिला मत्स्य कार्यालय के बाहर धरना जारी है और प्रशासन ले निष्पक्ष जांच के मांग करे जाते हैं। मछुआरा समाज के लोगों के द्वारा यहाँ घेराव किया जा रहा है मत्स्य पालन विभाग का, और इनकी मुख्य रूप से दो मांगे हैं कि जो तालाब आवंटन किए गए हैं उनके पट्टे जो है निरस्त किए जाएं और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। दोनों ही मांगों के ऊपर जो है प्रशासन का यही कहना है कि हम लोग एक निष्पक्ष जांच जितने भी पट्टे आवंटित हुए हैं उसका करवा के अगर किसी भी में भी पट्टे जो है अगर अनुचित रूप से प्रदाय किए गए होंगे तो उन प्रदाय किए गए पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे और उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग मछली विभाग को यहाँ पे जो हमारे जांजगीर चांपा में हमारे जो मछुआरा समाज है उनको 60 साल पुरानी है उनकी पट्टा, लेकिन यहाँ लगातार 3 महीने से लगातार अधिकारियों से बातचीत करने से ये पता चल रहा है कि हमारे समाज के हमारे तालाब को गैर मछुआरा जाति को तालाब को आवंटन कर दिए। अभी 22 तारीख को हम लोग को कुछ और बोले थे, 9 तारीख को हम लोग को कार्रवाई कर रहे कुछ और बोले थे। अभी हमें पता चला 23 तारीख को कि जितने भी 15 तालाब थे उसको दूसरे जाति को आवंटन कर दिए हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नियमानुसार छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन नीति के तहत ही पट्टा बनाने की कार्रवाई की गई है और चूंकि अभी सहायक संचालक महोदय नहीं है तो कल वो उपस्थित हो जाएंगे तो और जो डिटेल बातचीत करना होगा तो उससे आप कर लीजिएगा। आरोप यही है कि यहाँ पैसा लेकर 50,000 रुपए लेकर और जो है इनको गुमराह करके किसी अन्य को पट्टा बिल्कुल नहीं सर, उसकी विधिवत जांच कर ली जाए। यदि कोई ऐसा फर्जी पट्टा मिले या मछली पालन नीति के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई हुई हो तो उसकी जांच करके कार्रवाई की जाए। मांग भी तो इनका यही है कि ये लोग प्रकरण तो सब यही है सर, प्रकरण सब यही है। किसी भी प्रकरण पे जो है ना उसकी जाँच कर ली जाए। रायपुर में मिले वो बोले कि मैं लेटर जारी कर दे रहा हूँ। सरहद का जो गैर मछुआरा पिछड़ा वर्ग मत्स्य उद्योग विकास सहकारी समिति जो है हम उस समिति को गैर मछुआरा निरस्त करने के लिए लेटर दे रहे हैं। उन्होंने लेटर दिया, 16 तारीख तक का उत्तर मांगा मत्स्य विभाग से, लेकिन सहायक संचालक गुलीपोटा जांजगीर से यहाँ से कोई उनका उत्तर नहीं मिला। यहाँ हम 11 तारीख को हम यहाँ आके बैठे तो सहायक संचालक स्वर्णकार मैडम के द्वारा बोला गया कि हम ये मछली इंस्पेक्टर सीताराम अहिरवार, बीना बारले, भुवनेश्वरी
ज्योति साहू, इनकी एक टीम बनाएंगे और गांव-गांव जाके चेक करेंगे और चेक करने के बाद यदि गलत पाया जाएगा आपका वो तो हम निरस्त करेंगे। सारंगढ़ में कोविड-19 महामारी के बेर दिन रात सेवा देवैया एनएचएम स्वास्थ्य नर्स मन ला अब तक उखर योगदान पूरा लाभ नहीं मिल पाए है। सारंगढ़ जिला एनएचएम नर्स संघ के कहना है कि नर्स मन हा कठिन समय में जान जोखिम में डाल के मरीज मन के सेवा करें, लेकिन व्यापम भर्ती प्रक्रिया में मिलैया 10 बोनस अंक ले उमन ला वंचित रखे जाते हुए। एकर अलावा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य नर्स संघ शासन ले जम्मू कोविड सेवा नर्स ला बिना भेदभाव बोनस अंक दे के मांग करीन है। अभी हाल ही में सीजी व्यापम का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें सरकार द्वारा ये आदेश आया कि जो लोग कोविड काल में 0 से लेके 6 महीना तक साल भर जो लोग अपना सेवा दिए हैं, जिनका जॉब लगा, उनको 10 नंबर मिला जाए करके ऐसा आदेश मिला। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एनएचएम को भी, जो इतने साल से अपना सेवा दे रहे हैं, उनको भी हमको हमारा अनुभव का नंबर मिले, एक्सपीरियंस मिले, जिस हिसाब से हमारा भी भर्ती प्रक्रिया हो पाए सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में। कोविड-19 में जो अच्छा काम किए हैं उनको अतिरिक्त नंबर दिया जा करके उनके आगे जो है पदोन्नति की जा रही है, परंतु हम लोग इसके पहले से काम कर रहे हैं और उसका लाभ नहीं दिया गया है करके इस आशय की शिकायत किया गया है, जिसको सीएमओ को भेज दिया जाएगा कि भाई जो नियम बने हैं उसी के विरुद्ध इनको भी लाभ दिया जाए। नारायणपुर के छोटे डोंगर आमदई माइंस में आज मजदूर मन चक्का जाम करिस। निको जायसवाल लौह अयस्क के खदान में काम करे या मजदूर मन वेतन बढ़ोतरी के मांग ला लेके हड़ताल में बैठे हैं। मजदूर मन कंपनी के ऊपर मनमानी के आरोप लगाए है। चक्का जाम के सेती लौह अयस्क खनन के काम पूरा ठप हो गए है। नारायणपुर ओरछा मार्ग में दोनों साइड ट्रक और वाहन के लंबा कतार लग गए है, जेखर ले आवागमन पूरा बाधित हो गए है। वहीं पलारी ब्लॉक के गांव तमोरी में जर्जर स्कूल भवन ला लेके ग्रामीण मन के गुस्सा फूट के है। एसआईआर सुनवाई में पहुंचे 6 अधिकारी कर्मचारी मल्ला ग्रामीण मन जर्जर स्कूल भवन में करीब 2 घंटा तक बंद कर दिस। नवा स्कूल भवन के मांग पर ग्रामीण मन अड़े रहीन। डीओ के अप्रैल ले नवा भवन निर्माण शुरू कराए के आश्वासन के बाद अधिकारी मल्ला छोड़ेगी। प्रदर्शन जिला पंचायत सदस्य रवि बंजारी के नेतृत्व में हुई से तमोरी में शिक्षा व्यवस्था और लइका मन के सुरक्षा ऊपर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और गरियाबंद जिला के मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत शोभा थाना क्षेत्र के ग्राम गरीबा में सहेली मनहा अपने सहेली की हत्या कर दी। मृतका के पहचान सुमित्रा नेताम के रूप में हुए है। पुलिस के प्रारंभिक जांच में सामने आए कि समाज में बदनाम करे और चरित्र ला लेके रंजिश के चलते वारदात ला अंजाम देगी से। घटना के बाद थाना प्रभारी मौका में पहुंचे और दोनों आरोपी महिला ला हिरासत में ली से। शव के पंचनामा करके पोस्टमार्टम के बाद परिजन मला सौंपे जाही। फिलहाल मामला की जाँच जारी है। और कोंडागांव के ग्राम उरंदा बेड़ा में जियो टावर ले 72 बैटरी मन के चोरी हुए है। पुलिस जांच में कंपनी के टेक्नीशियन राघवेंद्र साहू ला गिरफ्तार करीन, जो मास्टर माइंड निकली। पूछताछ में ओहा 48 बैटरी बेचे के और 24 बैटरी अपन पास रखे के बाद काबूलिन। पुलिस चोरी के 50,000 नगद, वाहन स्कॉर्पियो और कुल 13,22,000 रुपया मूल्य के सामग्री जब्त करीन है। चोरी में शामिल खरीदार ला घलो गिरफ्तार करेगी। टेक्नीशियन मौके में उपस्थित था, उसे संदेह के दायरे में लेकर पूछताछ किया गया। टेक्नीशियन ही मास्टरमाइंड निकला। उसके साथ साथ उसके एक सहयोगी कृष्णा साहू और उसके साथ चोरी करके रायपुर के कबाड़ी और नांदगांव के कबाड़ी में बेचना स्वीकार किया। 13,22,000 का वो जब्त किया गया है। और फिलहाल मोर भाखा मोर खबर में बसत के ही बने रहो टीवी 24 के संग। जय जोहार।